हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 31st एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। आज हम बात करेंगे बच्चों की और उनकी हेल्थ के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन सी है वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे फ्रिक्वेंटली बीमार ना हो ड्यू टू कॉमन वायरस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ के लिए कैसा होना चाहिए उनका बेसिक न्यूट्रिशन और डाइट जिनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर हेल्थ क्या है और क्या है हेल्थ की डेफिनेशन। आमतौर पर किसी भी डिजीज का ना होना एक अच्छी हेल्थ का इंडिकेशन माना जाता है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हेल्थ के और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल वेलबींग ये सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि हेल्थ इज इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच जिसमें किसी की मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेट का भी असेसमेंट करना जरूरी है। सो जस्ट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज कांट बी कंसिडर्ड एज अ गुड हेल्थ। और अगर आपको कोई डिजीज नहीं है बट स्ट्रेस, फिजिकल अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज आपकी लाइफ का एक पार्ट है, देन यू कांट बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्थ रिसर्च के एडवांसमेंट में रिसर्चर्स को यह भी समझ आया है कि सभी डायमेंशंस के साथ साथ दो और डायमेंशन बहुत क्लोजली रिलेटेड है आपकी ओवरऑल हेल्थ से, विच इज योर फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। छोटे बच्चों की हेल्थ की केयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बचपन का विकास ये डिसाइड करेगा कि उनकी एडल्ट स्टेज में हेल्थ कैसी होगी। यानी चाइल्डहुड हेल्थ मैनेजमेंट इज फाउंडेशन ऑफ वेलबींग ड्यूरिंग एडल्टहुड। एक बच्चे की हेल्थ की फाउंडेशन उसके बर्थ और इवन मदर की प्रेगनेंसी से भी पहले शुरू हो जाती है, जिसे हम प्री कंसेप्शन हेल्थ भी कहते हैं। इसमें मदर का न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम वेट, एसेंशियल विटामिन एंड आयरन इनटेक और पर्सनल हाइजीन शामिल है। हेल्थ के सभी डायमेंशन में से अगर कोई एक भी इग्नोर कर दिया जाए तो आपके बच्चे को माइलस्टोन अचीव करने में कठिनाई या देरी हो सकती है। ये माइलस्टोन जैसे 6 महीने में बैठ पाना, 1 साल में चल पाना, चीजों या खिलौनों को पकड़ना और उंगलियों से घुमाना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेट और रिस्पॉन्ड करना। इसके साथ प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की हेल्थ को इग्नोर करने से बच्चों के अंदर अंडरवेट, लो एनर्जी और क्यूरियोसिटी में कमी के साइन मिल सकते हैं। ज्यादातर हम बच्चों को सब्जी, रोटी और चावल ही देते हैं और बच्चे भी इन्हें खुशी खुशी खाते हैं। लेकिन याद रखिए प्रोटीन भी बच्चों के लिए भारी मात्रा में जरूरी है। जब तक आपका बच्चा दूध पीता है उसे सही प्रोपोर्शन में दूध पिलाएं, लेकिन कुछ सालों बाद बच्चा जैसे ही दूध का इंटेक कम कर देता है तो आप उसे एग भी दे सकते हैं। एक बच्चे का जितना वेट है उसे उतने ही ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे अगर एक छोटे बच्चे का वजन 12 किलो है तो उसको 2 अंडे दिए जा सकते हैं जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप बच्चे को वेज में प्रोटीन और सोयाबीन भी दे सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है वो है आपके बच्चे का आयरन इंटेक। आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया से बचने के लिए आप बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल के साथ साथ एप्पल, बनाना और इवन सीड्स एंड नट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रोइंग बच्चों के लिए फैट्स इंटेक करना भी बहुत जरूरी है, तो आप मेक श्योर कीजिए जब भी आप बच्चे को खाना या दाल दें तो उसमें घी या मक्खन जरूर डालें। इससे ना ही खाना बच्चों को टेस्टी लगेगा बल्कि उनकी डेली फैट की नीड भी पूरी होगी। इसके साथ ही डायरिया एंड वॉमिटिंग भी एक बहुत कॉमन हेल्थ कंसर्न है बच्चों में, विच इज एक्चुअली ड्यू टू फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। हम जब बच्चों को बाहर का खाना या नॉन बॉइल्ड पानी देते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो किसी इंफेक्शन से पीड़ित हो जाएं। और क्योंकि बचपन में हमारी इम्यूनिटी काफी वीक होती है तो इस कारण से बच्चों का बार बार बीमार पड़ जाना स्वाभाविक है। इसके अलावा उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं। और क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत प्रीमेच्योर होता है इसलिए बच्चे आसानी से इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो इन सब कॉमन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने और अपने बच्चों का हाथ खाने से पहले जरूर साफ करें। बच्चों को किसी बीमार व्यक्ति से दूर ही रखें, साथ ही उनके आसपास की जगह और खिलौने जर्म फ्री रखें। कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को दिन और रात 2 टाइम ब्रश जरूर करवाएं। बच्चों को बहुत धूल भरी और क्राउडेड प्लेसेस में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। एक न्यूबॉर्न बच्चे को अपनी माँ की प्लेसेंटा और ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है और ये पैसिव इम्यूनिटी बर्थ के बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उन्हें बाहर से वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है जिसे सही टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। बच्चों की आदत है हर वक्त पूरे घर में क्रॉल करना या भागना और हर दूसरी चीज को मुंह में डालते रहना, इसलिए आपको अपने टॉयलेट, किचन और फ्लोर पे एक गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इससे आप मेक श्योर करते हैं कि कम से कम चांस हो किसी फॉरेन पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस का आपके बच्चे को इन्फेक्ट करने का। बच्चों को ईयर इन्फेक्शन होना भी बहुत कॉमन है, जो हो सकता है उनके कान में पानी जाने के कारण फंगाई और बैक्टीरिया पैदा होने पर। लेकिन अगर उनका ईयर पेन कफ और कोल्ड की वजह से हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ज्यादातर कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। एंटीबायोटिक ज्यादातर वायरस और इन्फेक्शन पे काम नहीं करते और अच्छी देखभाल से ये इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है देन डेफिनेटली यू नीड टू गिव योर चाइल्ड एंटीबायोटिक। इसके अलावा अपने
बच्चों के वाटर इनटेक का ध्यान रखें, दिन में बार बार उनको अपने हाथों से पानी देते रहें। साथ ही अपने बच्चों के सभी मेजर माइलस्टोन्स जैसे फेस रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स टू साउंड, छुपी हुई चीजों को ढूंढना, बैठना और चलना, इन सबको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जिनका आपको उनकी एज के अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है, जैसे कप और ग्लास को होल्ड कर पाना, फेमिलियर चीजों को या लोगों को पहचानना और बेसिक पजल सॉल्व करना। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आपके बच्चे की डाइट में 50% तक कार्ब, 30% तक फैट और 20% तक प्रोटीन होना जरूरी है। मेक श्योर करें आप अपने बच्चों की डाइट में प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट कम से कम रखें। इंग्लिश अल्फाबेट ABCD हमेशा याद रखें, मतलब आप अपने बच्चों की डाइट में विटामिन A, B, C और D रिच वाले फूड जरूर इंक्लूड करें। विटामिन A रिच फूड है जैसे मिल्क, चीज, एग और पालक। वहीं विटामिन B के लिए सीड, नट्स और चीज के साथ साथ सोयाबीन भी इंक्लूड कीजिए। विटामिन C के लिए आप अपने बच्चों को खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, किन्नू और नींबू खिला सकते हैं। इसी तरह विटामिन D बहुत जरूरी है आपके बढ़ते बच्चों की बोन्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि कम मात्रा में विटामिन D के कारण उन्हें कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसलिए अपने बच्चों की डाइट में फोर्टिफाइड फूड और रूटीन में 10 से 15 मिनट के लिए सनलाइट एक्सपोजर जरूर रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा नोटिफिकेशन मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।